सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। उम्मीद है कि जनहित में जारी 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक जो लॉकडाउन लगाया गया है, इसमें संपूर्ण 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित साथी, सभी माताएं, बहनें, बच्चे, सभी लोग सुरक्षित और स्वस्थ रूप होंगे और अपने अपने घरों में अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को मैंने वादा किया था कि आज शाम 4 बजे एक बार पुनः डेहरी जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को संबोधित करने के लिए मैं पुनः लाइव रहूँगा। तो उस वादे को पूरा करते हुए आज आपके बीच आपका अपना, आपका भाई, आपका बेटा समीर पुनः आप सभी को संबोधित करने के लिए जनसंवाद के कार्यक्रम के तहत आपके समक्ष है। मित्रों, जनसंवाद का उद्देश्य केवल और केवल अपनी बातों को आप तक पहुंचाना नहीं, जनसंवाद करने का उद्देश्य आपकी अपनी बातों को इस फेसबुक के माध्यम से जानना और सुनना भी है। आप कमेंट्स के जरिए अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी समस्या, चाहे वो जिस प्रकार की जुड़ी हुई समस्या हो, आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। निश्चित रूप से उन तमाम समस्याओं के निराकरण करने हेतु मैं निश्चित रूप से आपको सहयोग करूंगा। जिस प्रकार कोरोना जैसी वैश्विक महामारी लगातार पूरे विश्व में अपना पैर पसार रही है, लगातार लोग ग्रसित हो रहे हैं, वैसे में बिहार सरकार ने पुनः लॉकडाउन लगाकर हम सभी को एक दूसरे से मिलने से रोक रखा है। इसी कारण बस लगातार फेसबुक के माध्यम से ही जनसंवाद करना मुझे पड़ रहा है। मित्रों, आज का जनसंवाद करने का मुख्य जो टॉपिक है वो वर्तमान में प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को लेकर है। प्राइवेट स्कूल्स भी दो तरह के होते हैं, एक एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट स्कूल और एक टू बी एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट स्कूल। एस्टैब्लिश्ड प्राइवेट स्कूल कहने का मीनिंग ये है कि वैसे विद्यालय जिनके यहाँ शिक्षकों की संख्या और बच्चों की संख्या का जो अनुपात है वो उस प्रकार का है कि अगर 2-3 महीना स्कूल क्लोज भी हो जाए और अगर स्कूल में अगर आउटसोर्सिंग ना भी हो तो वो ऐसी संस्था है जिसके पूरे बिहार में, पूरे भारत में ब्रांचेज हैं, तो वो मैनेज हो जाता है। कुछ विद्यालय हमारे शहर में ऐसे संचालित हैं जो किसी व्यक्ति ने अपने बुद्धि विवेक से, अपने माध्यम से संचालित किए हैं, जिसमें शिक्षकों के अनुपात, बच्चों का अनुपात उस मुताबिक नहीं हो पाता ताकि उतनी फ़ी कलेक्ट हो सके और शिक्षकों का जो स्थिति है, जिस प्रकार का वर्तमान के उद्देश्य में, जिस प्रकार शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, यूँ कहें तो हर वर्ग परेशान है, लेकिन मैं ध्यान आज के जनसंवाद में उन शिक्षकों की तरफ आकृष्ट कराना चाहता हूं आप सभी का, ताकि आप सभी उनके बारे में सोच सकें। आप ज़रा सोचिए, एक प्राइवेट स्कूल का टीचर जिसकी मासिक इनकम 3,000, 4,000, 5,000 पर महीने हुआ करती है, विगत 3 महीने 4 महीने से स्कूल बंद है, एक भी दिन स्कूल जाना आना नहीं हो रहा है, आखिर उसका घर कैसे चलता होगा। एक तरफ मान लेते कि शिक्षक चूँकि विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, मैं मान लेता हूँ कि स्कूल नहीं चल रहा है तो वो ट्यूशन पढ़ा के या जैसे भी जिस माध्यम से अपनी जीविका चला लेते होंगे, ऑनलाइन क्लास करा लेते होंगे, या कोई बच्चे उनके घर पे पढ़ने चले आते होंगे, उनको वो ज्ञान देके, जानकारी देकर कुछ अपना खर्च निकाल लेते होंगे। लेकिन क्या कभी हमने कभी सोचा है कि उस प्राइवेट स्कूल्स में कुछ नॉन टीचिंग एम्प्लॉय भी होते हैं, जैसे प्यून, गार्ड, स्कूल की गाड़ियों के ड्राइवर, अकाउंटेंट, बहुत सारे ऐसे पद, स्वीपर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे नॉन टीचिंग छोटे छोटे पद प्राइवेट स्कूलों में बनाए रखे जाते हैं, जिसकी मासिक इनकम 1,000, 2,000, 3,000 रुपये पर मंथ होती है। मैं तो देखा हूँ कि 400-500 रुपये में वहाँ पे मेड काम किया करती हैं कि चलो भाई 1 घंटे का बात है, स्कूल सफाई करके सुबह सुबह निकल जाएंगे। क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा कि आखिर उनका जीवन आखिर किस प्रकार गुजर रहा होगा, कैसे दैनिक खर्चों को, प्रत्येक महीने के खर्चों को वो मेंटेन करते होंगे। आज इन सभी विषयों पर जब मेरा ध्यान गया, मैं कई दिनों से सोच रहा था जनसंवाद के माध्यम से पूरे 212 डेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये बताऊंगा ताकि आप सभी इस बारे में जान सकें। हमने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें हम सभी मिलजुल कर प्राइवेट स्कूल के टीचरों को सहयोग कर सकते हैं। वैसे टीचर जो वाकई आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर हो गई है, जिनकी मासिक इनकम 4,000, 5,000 प्रत्येक महीने थी, वो ट्यूशन पढ़ा के भी अपना खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं, वैसे शिक्षकों को सहयोग करने के लिए जन अधिकार पार्टी का सिपाही होने के नाते पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के दिशा निर्देश पर
मैंने एक प्लान बनाया है कि हम लोग कैसे शिक्षकों को लगातार मदद कर सकते हैं ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक हो सके। कम से कम जो भोजन की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं से बीच में बाधित ना हो। बहुत सारे टीचर तो ऐसे भी हैं जो होम ट्यूशन कराते थे, लॉकडाउन की वजह से कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने उनको घर आना मना कर दिया है कि सर अभी आप लॉकडाउन चल रहा है तो आप घर पे ही रहें और जो भी बच्चों को पढ़ना होगा जानना होगा मोबाइल फ़ोन से आपसे जान पाएंगे। तो ट्यूशन पढ़ा के भी शिक्षक आज के तारीख में अपना जो व्यक्तिगत स्थिति है वो कर नहीं पा रहे हैं। मैं तमाम विषयों पर बात करने के लिए आज आपके बीच जनसंवाद के माध्यम से उपलब्ध हूँ। आप सभी कमेंट्स के जरिए इस विषयों पर सुझाव देने हो तो मुझको ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैंने जो सोचा है, पूरे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो ग्रुप है टिहरी विधानसभा क्षेत्र में, शायद 2 ग्रुप यहाँ पे ऑलरेडी रन कर रहा है, मैं उनके प्रेसिडेंट से वर्तमान के प्राइवेट स्कूल की एक सूची मंगा रहा हूँ जिसमें तमाम शिक्षकों के मोबाइल नंबर विथ एड्रेस मेंशन्ड होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सभी से बात करूँगा। जो भी डेहरी आसपास के टीचर्स हैं, चूँकि छोटे छोटे स्कूल्स होते हैं तो ऑब्वियसली डेहरी नगर क्षेत्र के ही या ग्रामीण क्षेत्र के कुछ टीचर्स स्कूल में पढ़ाने आते होंगे, उन सभी शिक्षकों के मैं व्यक्तिगत रूप से संपर्क करूंगा और हमारे सभी साथी जन अधिकार पार्टी के हों या वेद कल्याण फाउंडेशन परिवार से जुड़े हमारे सभी साथी हों, हम सभी उनके घरों तक प्रत्येक महीने जब तक से लॉकडाउन की स्थिति सही नहीं हो जाती है राशन वितरण अभियान शुरू करेंगे, जिसमें समुचित व्यवस्था होगी राशन की ताकि उन सभी को कष्ट ना हो। क्योंकि एक विद्वान शिक्षक किसी से कह भी नहीं पा रहा है वर्तमान में, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई है और वो प्रत्येक दिन जिस प्रकार जीवन जीता था, भोजन यापन अपना जीवन यापन करता था, वो कर नहीं पा रहा है। तो अगर आपके संपर्क में भी कोई अगर ऐसे शिक्षक हों जिनकी स्थिति आर्थिक स्थिति लॉकडाउन होने की वजह से बिगड़ी हो और आप चाहते हैं कि उनको कुछ हम लोग मदद कर सकें, तो मैं आग्रह करता हूं आप सभी फेसबुक से जुड़े मित्रों का कि आप कमेंट के जरिए उनका नाम, उनका पता, उनका मोबाइल नंबर हमको भेजें। डेहरी विधानसभा क्षेत्र में जहां कहीं से भी वो शिक्षक आते होंगे, हम और हमारे सहयोगी निश्चित तौर पर उनकी मदद करेंगे। कोई व्यक्ति उनके साथ में खड़ा है। वैसे नॉन टीचिंग एम्प्लॉई, चाहे वो स्कूल में प्यून हो, क्लर्क हो, अकाउंटेंट हो, सिक्योरिटी गार्ड हो, मेड हो, ड्राइवर हो, मतलब कहीं से भी कोई दिखे स्कूल से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति था उसकी जानकारी आप मुझे दें। इसके साथ साथ कहीं भी कोई व्यक्ति असहाय, दुखित, पीड़ित अगर आपको दिखता है, मिलता है, क्योंकि मैं सबसे मिल नहीं पा रहा हूँ, मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं खोज नहीं पा रहा हूँ, वरना मैं खोज के गरीबों को मदद करने वाला लड़का हूँ। जिस प्रकार पीपीई किट पहन के डॉक्टर किसी कोरोना पीड़ित का इलाज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं ताकि उनको संक्रमण ना हो, क्या पीपीई किट पहनकर एक जनप्रतिनिधि मोहल्लों में, गांवों में विजिट करके लोगों से मिल नहीं सकता? संक्रमण का इतना ही डर है, घूमने से अगर संक्रमण होता है और हो रहा है तो आप बताइए कि क्या पीपीई किट पहनकर कोई जनप्रतिनिधि आज तक आपके बीच में गया? मैं मानता हूं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दरमियान हम सभी को सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना है, हम सभी को सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, मास्क का प्रयोग करना है, लेकिन एक राजा अपनी प्रजा के लिए अपने प्राण अगर न्यौछावर नहीं करता हो तो वह किस प्रकार का राजा है? वो राजा जो अपने आप को जनसेवक कहता हो, जनता का प्रतिनिधि कहता हो, खुद को अपना सेवक मानता हो, वो सेवक क्या जिसने अपने प्राणों की आहुति ना दी हो अपने राजा के लिए? जनता अगर राजा है, जनप्रतिनिधि अगर सेवक है, तो वैसे सेवक का रहना ना रहना बेकार है जब जनता त्रस्त हो। आज की स्थिति में आप देख सकते हैं, लॉकडाउन जब हुआ था तब तो लोग क्वारंटाइन थे ही, जानबूझ के क्वारंटाइन थे कि कहीं कोरोना का संक्रमण ना हो जाए। जब लॉकडाउन खुला, अनलॉक 1 हुआ, अनलॉक 2 हुआ, तो इतनी लापरवाही बरती कुछ लोगों ने, आप सबके बारे में जानते हैं कि अब मजबूरन क्वारंटाइन हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं। पहले तो एक बहाना था कि भाई घूमेंगे तो कोरोना हो जाएगा, और जब घूमे तो कोरोना हो ही गया, तो अब ऐसे भी लॉकडाउन हो गए, क्वारंटाइन हो गए। तो आम जनता अब किसका दरवाज़ा ठकठकाए, वो अब किससे मदद मांगे? ऐसे में मैंने जन अधिकार पार्टी का एक सिपाही होने के नाते अपने पार्टी के दिशा निर्देश पर अपने सभी सहयोगियों के साथ, सभी मित्रों के साथ विचार विमर्श करने के बाद ये निर्णय लिया है कि लॉकडाउन जब तक से है 31 तारीख तक है, इसके बाद भी किसी भी टिहरी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को
अगर साथ और समर्थन की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जिस स्थिति में उसकी बिगड़ी हो, हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी साथी उसको मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि एक सच्चा सेवक वही होता है जो अपने दुख को भुलाकर दूसरों के दुख की चिंता करे, दूसरों के दुख को अपना दुख समझे और उसके दुख को दूर करने के लिए चाहे जो करना हो, जैसे भी करना हो, अपनी पूरी सर्वस्व लगाकर उस व्यक्ति की मदद करे। 16 तारीख से लगातार लॉकडाउन चल रहा है, आज 18 तारीख है। इन 3 दिनों में वेद कल्याण फाउंडेशन परिवार और जन अधिकार पार्टी के सभी सदस्य जो मेरे साथ जुड़कर दिन प्रतिदिन काम कर रहे हैं, ऐसा एक भी दिन नहीं जिस दिन लोगों की मदद नहीं की जा रही हो। प्रत्येक दिन मदद की जा रही है, आज भी की गई है। ने एक और भी प्रण लिया कि हम किसी की भी मदद करेंगे, उसकी फोटो फेसबुक को वायरल नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी अन्नदाता नहीं हैं। क्षणिक मात्र के लिए, क्षणिक दिनों के लिए सहयोग करता है, इसलिए हमने कभी किसी की फोटो मदद करते हुए कभी वायरल नहीं, और अपने सभी सहयोगियों को सभी आग्रह किया है कि आप भी किसी को अगर मदद करेंगे तो वो फोटो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे वायरल नहीं करेंगे। इवन किसी का नाम भी हम लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि व्यक्ति इज्जत करता है हम लोगों की, तो हम लोगों ने उसकी कर मदद की है तो हमने उसकी इज्जत की है, उसका नाम हम लोग वायरल नहीं करेंगे। मैं एक और भी वादा करता हूँ फेसबुक लाइव के जरिए अभी, मैं जिन शिक्षकों की मदद करूँगा जो प्राइवेट स्कूल से जुड़े हैं, जिन नॉन टीचिंग स्टाफ की मदद करूँगा, उनकी गोपनीयता बरकरार रखी जाएगी। कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हमारे कोई भी प्रतिनिधि, हमारे कोई भी साथी आपका नाम अनाउंस नहीं करेंगे। वो केवल आप और हम जानेंगे कि हमने आपकी मदद की और आपको मदद मिला। हम कभी उसको प्रकाशित नहीं करेंगे। जनसंवाद में मुझे सुन रहे फेसबुक के कई सारे सम्मानित मित्रों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप सभी बहुमूल्य समय निकालकर मेरी बातों को सुनते हैं। आज अभी जनसंवाद जब मैं कर रहा हूं तो हमारे साथ उपस्थित हैं जन अधिकार पार्टी के वरिष्ठ नेता बड़े भाई कुंदन खान जी, हमारे वेद कल्याण फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट जन अधिकार पार्टी के जिला के सचिव कमलेश पाठक जी, न्यूज़ 9 के संवाददाता हमारे बड़े ही प्रिय मित्र शिव कुमार ओझा जी, और आज ही नवनियुक्त जन अधिकार पार्टी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हमारे बड़े भाई तुल्य अमूल सिन्हा जी भी हमारे साथ बैठे हैं, जो लगातार हम सबको सुनने में फेसबुक लाइव में आपको सबसे व्यक्तिगत तौर पे परिचय भी कराऊंगा। मित्रों, वर्तमान का जो समय है वो अधिक से अधिक लोगों की भलाई करने का है, और मेरा ऐसा मानना है कि भला का उल्टा लाभ होता है। आप भला लिख कर देखिए, फिर उसको उलट करके एक बार पढ़ कर देखिए, तो निश्चित रूप से उसको आप पढ़ेंगे तो लाभ दिखाई देगा आपको। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो निश्चित रूप से ईश्वर किसी न किसी रूप में आपको जरूर लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। मैंने लॉकडाउन में जितने लोगों का भला किया है, चाहे आप पूर्व के दिनों के लॉकडाउन की आप देख लें, आप भूलिए, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। याद करिए, जब 3 महीनों का लॉकडाउन लगाया गया था, विगत दिनों में लगातार लॉकडाउन बढ़ता जा रहा था, तो किसके फ़ोन कॉल्स चालू थे? आप मेरी फेसबुक आईडी देखिए, समीर ने प्रत्येक दिन लोगों से बात की। पूरे डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ जिन लोगों ने मुझको सहयोग करने के लिए फ़ोन किया, चाहे जहां से भी सहयोग मांगने के लिए फ़ोन किया, हमने 1 घंटे के भीतर उनको आर्थिक सहायता, खाद्य सामग्री मुहैया कराने का मैंने काम किया। तमाम चीज़ें फेसबुक पे लोडे हैं। जिन लोगों को मदद मिली वो सभी, कुछ लोग डेहरी आए हुए हैं, कुछ लोग औरंगाबाद आए हुए हैं, सभी मेरे संपर्क में हैं, सभी मेरे से मिलना चाहते हैं, कुछ लोग मिले भी हैं आकर। तो आप बताइए कि क्या एक सेवक की भूमिका केवल लॉकडाउन में ही होनी चाहिए? आपका समीर, आपका भाई, जो मैं अपने आप को सेवक मानता हूँ, आप सभी का, आप सभी मेरे लिए भगवान हैं। आप सभी जब जब समीर को खोजेंगे तब तब समीर और समीर के पूरे साथी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अभी हम लोगों ने प्राइवेट स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं, देखिए प्राइवेट स्कूल 2 तरह के मैंने बताया था। कुछ स्कूल इस्टेब्लिश, जैसे डीएवी स्कूल है, वो डीएवी स्कूल का एक कल्चर है, उनका बहुत बड़ा ब्रांच है। जो फीस कलेक्शन नहीं भी हो रही है तो वो पेमेंट कर पा रहे हैं। ऑलरेडी कई सारे लोगों को पेमेंट तो डीएवी स्कूल्स कर रही है, और भी बहुत सारे स्कूल इस्टेब्लिश्ड हैं। लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास फी कलेक्शन हो नहीं रहा है, पेरेंट्स फी देने को तैयार नहीं है। वो कितना भी ऑनलाइन क्लासेस कराने, कई जगहों पे सरकार ने भी निर्देश जारी किया है कि आप स्कूल के संचालक हैं तो फी कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इन सबों कारण भी पेरेंट्स फीस जमा नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षकों को तो पेमेंट मिल नहीं रहा, तो नॉन टीचिंग को कहाँ से पेमेंट मिल पाएगा? एक बड़ी भयावह समस्या है जिस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और हम सभी ने इसको विचार करते हुए निर्णय लिया है कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ्स, चाहे जहाँ कहीं से भी हमें सूचित करेंगे, ऐसे हम सूची मंगा भी रहे हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस की तरफ से, हम निश्चित तौर पर उनकी मदद करेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का सख्त निर्देश है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, कि आप जनता की मदद करने के लिए
लिमिट से ऊपर जाइए। पुअर पीपुल्स, मिडिल क्लास फैमिली के लिए आप हीरो बने, ताकि आपको लोग जाने कि असल में जनसेवक की क्या भूमिका होती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में, सरकार बस नहीं कह रहा, लेकिन कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जितना जनता के बीच में और जनता से रूबरू हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी जिस प्रकार जनता के बीच में रूबरू हुए हैं और जितना जनता को उन्होंने छुआ है और स्पर्श किया है, ईश्वर की कृपा है आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर में कि आज तक एक खांसी और एक छींक भी उस व्यक्ति को नहीं आई है। ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं, भगवान भोलेनाथ से, आज महाशिवरात्रि है, कि प्रभु राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सदैव स्वस्थ और मस्त रखें, ताकि बिहार की सेवा यूं ही वो करते रहें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर चाहें तो क्या हेलीकॉप्टर से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं कर सकते? क्या हेलीकॉप्टर की सुविधा उनको मुहैया नहीं हो सकती है? लेकिन वो इन तमाम सुविधाओं को पीछे करते हुए, नकारते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार जिस प्रकार अपने जान की बाजी को लगाकर नाव पर बैठकर जनता से रूबरू होकर आर्थिक सहायता के साथ साथ उनको खाद्य सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, क्या आप सभी को नहीं लगता कि जनसेवक का रूप ऐसा ही होना चाहिए, जो जनता के बीच में अपने प्राणों की बाजी को लगाकर लगातार लोगों की मदद करता हो? क्या जनसेवक हेलीकॉप्टर में बैठकर और केवल आकाशीय हेलीकॉप्टर के शीशों से नीचे बाढ़ प्रभावित लोगों को देखने का काम करे? राहत पैकेज अनाउंस कर देना ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है मेरे मित्रों। ये हमारा आपका दिया हुआ टैक्स का पैसा है जो हमारी सरकार राहत पैकेज के रूप में लोगों में अनाउंस करती है। लेकिन आज जिस प्रकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लोगों को आर्थिक मदद कर रहे हैं, वो हमारा आपका टैक्स का पैसा नहीं है, वो उनका अपना पैसा है जिन्होंने अपने बदौलत इकट्ठी कर रखी है, वो जनता के बीच में तकसीम कर रहे हैं। आज के तारीख में लॉकडाउन में कोई 1 रुपया देने वाला जनप्रतिनिधि बताइए जो समाज में घूम घूम कर अपने प्राणों की आहुति को देकर अपने प्राण की बाजी को लगातार आपको मदद करता हो, तो एक का नाम बताएं आप, मैं कमेंट्स करके आप मैं जानना चाहता हूं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार लॉकडाउन में भी प्रत्येक दिन, आज भी गोपालगंज में कार्यक्रम है, आज भी तमाम चीज़ों का अवलोकन कर रहे हैं। क्षेत्र में जहाँ कहीं भी पूरे बिहार में घटना, दुर्घटना, बलात्कार जैसी घृणित कार्य हो रहे हैं, उसके अगले दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का वहाँ विजिट हो रहा है, वहाँ वो मदद करते हैं, प्रशासन से मजबूती से उसकी सुरक्षा के लिए, उसको मदद करने के लिए बात करते हैं। आप ईमानदारी से बताइए, क्या जनसेवक आप ऐसा नहीं चाहते? उनका हम लोगों ने प्रेरणा लेकर लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की मदद करना चालू किया है। और जन अधिकार पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पप्पू यादव है, प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी विचारधाराओं से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक कार्यकर्ता उनकी ऊर्जाओं से प्रभावित होकर लगातार लोगों की मदद करने के लिए आगे खड़ा हुआ है। और हम सभी जन अधिकार पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं रोहतास जिले के, लगातार डेहरी विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में भी लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष लाल साहब सिंह जी का भी लगातार भ्रमण अन्य क्षेत्रों में जारी है। पार्टी का हमारे सभी वरिष्ठ, छोटे और बड़े कार्यकर्ता लगातार क्षेत्रों में अपने अपने हिसाब से लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। हम सभी कार्यकर्ताओं को बहुत धन्यवाद देते हैं। पार्टी में कई सारे नवनियुक्त पदाधिकारी भी जुड़े हैं, जिसमें डेहरी प्रखंड से नीलकमल पांडे जी अध्यक्ष के रूप में जुड़े हैं, अकोड़ी गोला से परमिंदर सिंह जी जुड़े हैं, जिला के उपाध्यक्ष के रूप में मयंक सिंह और सोनू जी जुड़े हुए हैं, चिकित्सा प्रकोष्ठ में डॉक्टर कुमार रोहित जी हैं, महिला प्रकोष्ठ में रंजू सिंह जी हैं, आज नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे अमूल सिन्हा भैया भी हैं। कई सारे लोग जब पार्टी में जुड़ रहे हैं तो पार्टी के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हम सभी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है आप तक अपनी बात को पहुंचाने का। और पुनः हम लोग आपसे बीच संवाद के रूप में, जनसंवाद के रूप में 20 तारीख को पुनः आएंगे, कई सारी स्थानीय मुद्दों पर भी आपसे बात करेंगे ताकि आपका ध्यान उसको ऊपर आकृष्ट हो। आज कई सारे स्थानीय मुद्दों पर मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आज आपने अखबार पढ़ा होगा, हिंदुस्तान अखबार आपने देखा होगा, कई सारे मुद्दे जनता ने पूछे हैं वर्तमान के जनप्रतिनिधि से डेहरी विधानसभा क्षेत्र के। इन सभी विषयों पे मैं बात करने के लिए 20 तारीख को पुनः जनसंवाद के माध्यम से आऊँगा, क्योंकि हमारे पार्टी का निर्देश है कि हर सप्ताह में 3 दिन कम से कम हम सभी को अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से और उसके निराकरण हेतु अपने द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना है। 20 को पुनः आपके भी जनसंवाद के माध्यम से आऊँगा, एक बार पुनः इस वादे के साथ कि जहाँ कहीं भी आपको अपने भाई समीर की आवश्यकता पड़े, आप निश्चित तौर पे मेरे 7004631813 के नंबर पे मुझे सूचित करें। प्राइवेट स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं जिनकी मासिक इनकम 5000 रुपये से नीचे रही है, अगर उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है तो मैं व्यक्तिगत रूप से
आप सभी को सहयोग करने को तैयार हूँ, चाहे मुझे जहाँ से भी सहयोग करना पड़े। मुझको अपने आप को अगर गिरवी रखना हो हमारे विधानसभा क्षेत्र में किसी गरीब और असहाय की मदद करने के लिए, तो समीर कुमार अपने आप को गिरवी रखने को तैयार है, लेकिन हमारे जिंदा रहते कोई व्यक्ति हमारे क्षेत्र में भूखा नहीं सोएगा। हम सभी आपके साथ हैं, इसी आशा और विश्वास के साथ हम पुनः लाइव आएंगे। तब तो सभी को प्रणाम, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्ते। हाँ, मैंने तो चीज़ भूल ही गया, आप सभी से परिचय कराना था। हमारे बीच नवनियुक्त जिला का अध्यक्ष अमूल सिन्हा जी भी हैं, तो मैं लाइव के जरिए आपको उनसे परिचय कराता हूँ, आप उनको देखिए। बड़े भाई अमूल सिन्हा जी हैं। डेहरी विधानसभा के सभी नागरिकों का हृदय से आभार, धन्यवाद। आज राजीव रंजन जी उर्फ पप्पू यादव जी की पार्टी जन अधिकार पार्टी और हमारे समीर जी, जो बिल्कुल एक ऐसे युवा, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने एक बीड़ा उठाया है गरीबों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए, समाज के उन दबित शोषित लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित हैं, जो समाज में जीना चाहते हैं, सर उठाकर जीना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रतिबिंब बनकर हमारे समीर जी आए हैं। आज कला और सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अमूल भैया। हमारे साथ कमलेश पाठक जी भी हैं, हमारे पार्टी के जिला के सचिव हैं, वेद कल्याण फाउंडेशन में उपाध्यक्ष भी हैं। आज जनसभा के कार्यक्रम में ये भी उपस्थित थे। अगर आप कुछ कहना चाहें तो जनसभा के लाइव में सुन रहे। डेहरी के सभी जनता से मेरा आग्रह है कि समीर बाबू यदि अच्छा काम करते हो तो एक बार इनको मौका दिया जाए। ये आग्रह मैं सभी डेहरी वासियों से निवेदन करूँगा। जय जन अधिकार पार्टी, जय समीर। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भैया। बड़े भाई सैफुल हक जी भी हैं, जो हमारे वेद कल्याण फाउंडेशन के सचिव भी हैं, प्रदेश के सचिव भी हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पार्टी के। लॉकडाउन का पूरा ख्याल रखते हुए, तमाम सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए, मास्क का उपयोग करते हुए आपसे 2 शब्द कहना चाहेंगे, सुने। मैं सभी प्राइवेट स्कूल के टीचर और उनके कर्मचारी और उनके जो भी काम करने वाले हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहूँगा कि अगर आप कभी भी किसी भी वक्त आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर वक्त आप लोगों के तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सैफुल भैया। और आज जनसभा कार्यक्रम में आप सभी ने मुझको सुना काफ़ी देर तक, इसके लिए सभी को हृदय से आभार। पुनः 20 तारीख को हम सभी जनसंवाद के माध्यम से आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए सबको सादर प्रणाम। सभी सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें और निश्चित तौर पर हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।